Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जुलाई मंथ की, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aquarius in the month of July 2026. The detailed one. Let's cut the deck. Current energy of your person. Ace of coins and reverse. अब तो मैं reversals ऐसे ही रखूंगी. Intention of your person. Three of wands in reverse. Future action of your person. The sun in reverse. ठीक है. Fine. Your energy. Knight of swords. क्या है Aquarius? Your intention. Ten of swords in reverse. Your future action. The hanged man in reverse and future of this overall connection. Knight of cups in reverse. Bottom of the deck, two of wands. क्या कर रहे हो आप Aquarius? What are you doing? क्या कर रहे हो? नॉट गुड. ऐसे मैं रिवर्सल्स में रखती हूँ तो मेरे को ओके ऐसे ही सीधा ही रख लेते क्योंकि ना मुझे एकदम ऐसा अलग सी एनर्जी स्टक हुई. ठीक है, बट मैं गाइडेंस उसी हिसाब से देती हूँ बाय द वे हमेशा. अलग से ऐसा आई फेल्ट लिटिल वियर्ड. एनीवे, नहीं था हैंग्ड मैन नॉर्मल आया था. ये उल्टा आदमी होता है ना तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान. एक्वेरियस, ये क्या है? अपने इंसान से रूड होगे तो क्या होगा? लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये. यू गाइस कैन बी मैरिड एज वेल. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग हो रही है. देखो सब सही है. ये जो बकवास एटीट्यूड चल रहा है ना एक्वेरियस आप लोग का, यू हैव टू, दिस इज नॉट डन. प्रॉब्लम क्या है आपकी एक्वेरियस? एक कार्ड निकालते हैं आपके एक्चुअल प्रॉब्लम की. एक्वेरियस, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इश्यूज को ना सॉर्ट आउट करना पड़ता है. ब्लेम करने से कुछ नहीं होता. व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग टू सॉर्ट आउट इश्यूज? व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग? सी, पथेटिक लेम यार, क्या कर रहे हो आप लोग? और इनकी एक प्रॉब्लम निकालते भाई. थ्री और वंस इन रिवर्स. भैया लॉन्ग डिस्टेंस से मिल लो एक दूसरे से. Dude, lot of issues is there in this connection. आई थिंक आप लोग को बेबी प्लान करना है. इफ यू गाइज आर मैरिड तो शायद बेबी प्लानिंग की वजह से यहाँ पे डिफरेंसेस हो रहे हैं. यू गाइज हैव टू टेक आउट अ सोल्यूशन. Maybe someone out there wants to have kid or someone out there does not want to have kid. है ना? अब वो कौन है मुझे नहीं पता. अब बच्चों वाले टॉपिक में तो मैं नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. दैट्स भाई वो तो आप लोग का बहुत पर्सनल चॉइस है. लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दैट कैन बी वन केस लाइक आई सेड. एंड एक्वेरियस, थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है आप लोग के अंदर. एक्वेरियस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि दे आर सो इमोशनली डिटैच्ड, मोस्ट ऑफ देम, कि उन्हें सामने वाले के इमोशंस की फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे आपका जो पर्सन है, आपका पर्सन, आप लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे को बेसिकली. मिररिंग का मतलब क्या होता है? जो लोग नहीं जानते मैं बता देती हूँ. मिररिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल ईगो भर भर के भी हो गया. जैसे आपने ईगो दिखा दिया, यहाँ हमें नहीं बात करनी. रात में जैसे कोई लड़ाई हुई, मंडे को लड़ाई हुई, रात में हमें नहीं बात करना यार, गेट आउट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ब्ला 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 ब्ला, हो गया. अब उसके नेक्स्ट डे आप तो करोगे ही नहीं बात क्योंकि आप महान हो, आप एक्वेरियस हो. ईगो तो सबसे बड़ा है आप लोग का. हाँ ईगो है तो ईगो है, हमें तो बात करनी ही नहीं है. तो इन द सेंस कि सिंस दिस पर्सन इज इन अ रिलेशनशिप, तो पहले तो शायद ये बात करते थे, सॉर्ट आउट करते थे. नाउ दे आर इन दिस एनर्जी कि जब भी लड़ाई होती है, एक्वेरियस अगर मुंह फुला के चले जाते हैं, फोन कट कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, तो अब हम क्यों एफर्ट डालें इस कनेक्शन में? यहाँ पे बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू इज लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस.
दूसरी बात, यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इन दिस मैरिज, इन दिस रिलेशनशिप। आपके साइड से अलग लोग दिख रहे हैं, इनके साइड से अलग लोग दिख रहे हैं। आपके साइड से शायद फ्रेंड्स ज्यादा हो सकते हैं, इनके साइड से फैमिली हो सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। सब लोग आप दोनों को बकवास एडवाइस दे रहे हैं, बकवास से भी बकवास एडवाइस। अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली लियो, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, केप्रिकॉन, अनदर एक्वेरियस, लिब्रा, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कैंसर। कैंसर ऐसी हरकतें करते हैं। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। लेट मी हैव सम वाटर, लेट्स स्टार्ट। एनर्जीज, करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एस ऑफ कॉइंस। देखो, इन्हें आपसे, एक्वेरियस, इन्हें आपसे लड़ाई करने में, बदतमीजी करने में, आर्ग्यूमेंट करने में, दे हैव रियली नो इंटरेस्ट। इनकी एनर्जी ऐसी है कि भैया हम एक रिश्ते में हैं, हम एक मैरिज में हैं, व्हाट कैन वी डू टू सॉर्ट आवर शिट आउट। बहुत आपका जो, ये मैं सच बताऊं, यू आर वेरी लकी कि आपको एक ऐसा इंसान मिला है जो प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, चीजों की, लाइफ की गंभीरता को समझते हैं और उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। मतलब यहाँ पे मच्योर, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में बताऊं क्या कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मच्योरिटी विथ काइंडनेस। दे आर सो मच्योर, दे आर सो काइंड, दे आर सो नर्चरिंग इन नेचर, चाहे मेल हो फीमेल हो। तो इन देयर एनर्जीज इनका है, भैया हमें, हमें तुमसे लड़ाई करके, हमें तुमसे बदतमीजी करके हमें कुछ कुछ मिलता नहीं है। तो अगर हम एक रिश्ते में हैं, हम एक रिलेशनशिप में, हम एक मैरिज में, व्हाट कैन वी डू टू फिक्स आवर सिचुएशन, व्हाट कैन वी डू टू मेक आवर मैरिज वर्क। दैट इज देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। फिक्स करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स है, आई डोंट केयर क्या प्रॉब्लम्स है, उसको ठीक से फिक्स करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे दिख रहा है, ये शायद वीडियोस बहुत देखते हैं या फिर बुक्स बहुत पढ़ते हैं, हाउ टू improve relationships, how to fix relationship, अपने बॉयफ्रेंड को कैसे समझे, अपने पति को कैसे समझे, अपने वाइफ को लाइक बहुत वैसे रिसर्च बेस्ड इंसान है, पता नहीं क्यों बहुत रिसर्च करते हैं, दे लाइक मी, बहुत बहुत रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, मे बी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे। सो कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ में, लाइक आई सेड, मैच्योरिटी विद काइंडनेस, दिमाग के साथ, मैच्योरिटी के साथ एंड विद काइंडनेस अप्रोच आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। दैट्स देयर एनर्जीज। वो जो एस ऑफ कॉइंस इन रिवर्स में है, अब कोई भी इंसान अगर, देखो एक हद तक ना एक इंसान मैच्योरिटी दिखा सकता है, बट अगर सामने वाला इंसान मेरी ही मैच्योरिटी का मजाक बना रहा है या मेरी मैच्योरिटी नहीं समझ पा रहे हैं, तो कब तक कोई मैच्योरिटी दिखाएगा। नाउ देयर इंटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ लिसन, ये सब वैसे रिवर्सल्स में आ जाए। 3 of Wands क्लैरिफाइड बाय 5 of Swords। देखो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है ना भाई, मिल लो एक दूसरे से, टिकट बुक कराओ, मिल लो। बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ इतना डिस्टेंस हो गया आप दोनों, फिजिकल डिस्टेंस इतना हो गया, इसी वजह से शायद प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज गाइज मीट, ईदर यू गो एंड मीट और ईदर टेल देम टू मीट यू। मिल लो भैया, पैसा खर्च कर लो, मिल लो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। स्पेंड टाइम विथ ईच अदर, एक वो फिजिकली टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिश्ते में। इन द इंटेंशन, in their intention, 3 of Wands clarified by 5 of Swords in reverse. Sometimes, you know what, sometimes they feel, I'm telling you Aquarius, very listen very carefully, sometimes they feel कि यार मुझे कोई कोई ऐसा इंसान मिल जाए, I'm telling you very seriously, कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे वो या तो इमोशनल कंफर्ट दे दे, इफ दिस इज अ फीमेल दे आर लाइक, कोई मुझे इमोशनल कंफर्ट दे दे, कोई मेरी बात सुन ले, कोई मेरी बात समझ ले, या फिर कोई फिजिकल कंफर्ट दे दे। मैं यहाँ पे इनफिडिलिटी की या चीटिंग की बातें नहीं कर रही हूँ, बट सम, ये होता है कि जब आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ आपको सिर्फ आपसे सिर्फ लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, नहीं सामने वाला इंसान समझ रहा है, डिस्टेंस है, और इतना समटाइम्स अ पर्सन कैन फील सो फ्रस्ट्रेटिंग कि वो एक कंफर्ट जोन ढूंढता है, और कंफर्ट कहाँ मिलता है, दूसरे लोगों में मिलता है। मैं यहाँ पे चीटिंग जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट चीटिंग जब होती है तो उसका मेन रूट को समझने की जरूरत है। पहले हस्बैंड्स इतने डिस्टेंट होते हैं, सालों साल अवॉइडेंट होते हैं, मतलब वाइफ की इमोशनल नीड्स का कोई परवाह नहीं। फिर जब वाइफ चीट कर देती तो हमने सब दिया, तो इमोशनली यू वर नेवर देयर। या फिर औरतें जो होती हैं वो आदमियों की नीड्स नहीं समझती, तो हमेशा एक कोर समझना चाहिए। सिया के केस में, वट एवर केस, सबसे बड़े कल्प्रिट उसके पेरेंट्स हैं, बिल्कुल उसके पेरेंट्स हैं, वो तो है ही, बट उसके पेरेंट्स भी है। तो हमेशा कोर कोर चीजें समझने की जरूरत है।
एंड इन देयर इंटेंशन विद द फाइव, इनके पहली बात तो इनके जो कोई कोई तो लोग हैं जो इन्हें बहुत गलत एडवाइसेस दे रहे हैं, बट मैं सच बताऊं, ट्रस्ट मी ऑन दिस एक्वेरियस, आपके पर्सन में दिमाग बहुत है, विजडम बहुत है, मैच्योरिटी बहुत है, तो उस गलत रास्ते में कभी नहीं जाएंगे। इनके कुछ शायद इनके एज में बड़े, इनकी सेम जेंडर का दोस्त हो सकता है या सहेली हो सकती है, अरे चीट कर लो, इट्स ओके, यू कैन हैव फन, यू कैन। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आई एम टेलिंग यू एक्वेरियस, जो आपको बहुत गलत गलत एडवाइसेस देंगे, जो खुद का तो जीवन बर्बाद करे, आपका भी जीवन बर्बाद करो। ऐसे लोगों से तो 1000 कदम दूर, ऐसे लोगों को तो ब्लॉक कर दो। आई हैव सो मेनी, मैं जानती हूँ काफी लोगों को, मैं जानती हूँ जो इतनी गलत एडवाइसेस देंगे ना आपको, बकवास एडवाइसेस, उनकी शक्ल पे ही दिख जाएगा कि इनसे बड़ा बकवास इंसान कोई नहीं है, चाहे कमाते होंगे 1000 करोड़, बट उनसे बकवास एडवाइस आपको कोई नहीं देगा। सो दैट्स देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू, इंटेंशन में वर्क ऑन करना चाहते हैं इस मैरिज को, इस रिलेशनशिप को, बट आप इनके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो। यू गाइज नीड अ मैरिज काउंसलर राइट नाउ, या फिर एक रिलेशनशिप काउंसलर, या भैया मुझसे बात कर लो, आके साथ में रीडिंग करा लो। बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एडवाइसेस देती हूँ आप लोग को, एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर मैं आपको एडवाइस दूंगी। और सुन लो आप लोग, एक्वेरियस और आपके पर्सन, प्लीज अपने जो ये बिल्कुल, आई थिंक आप लोग अपने बहुत पर्सनल, इमोशनल एंड बहुत इंटीमेट पर्सनल चीजें आप लोग लोगों से डिस्कस, स्पेशली यहाँ फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, स्टॉप डूइंग इट। नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट योर प्रॉब्लम। इश्यूज हैं, पैसा खर्च करो, एक प्रोफेशनल से बात करो। एक तीसरा इंसान जो आपसे फीस लेगा ना, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो आपको करेक्ट एडवाइस, क्योंकि आप उसे फीस दे रहे हो, वो अपना काम करेगा, आपको एडवाइस देगा और कहेगा ठीक है खुश रहो। पर ये जो आप लोग फ्रेंड्स के बीच में जो गॉसिपिंग का अड्डा चल रहा है, औरतें अपने पतियों की बुराई कर रही हैं, पति ये सब कर रहे हैं, पति मतलब लड़के ज्यादा नहीं, बट आई थिंक लड़के भी गॉसिप करते हैं, ये सब प्लीज करना बंद कर दो। अपनी पर्सनल लाइफ को, स्पेशली योर रिलेशनशिप लाइफ को, दैट शुड बी नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। The future action of your person is the sun. See, they want to, your actions towards you is the sun. They definitely want to sort out. Sun energy है, sun है। Empress भी आया था when I was shuffling the cards. यहाँ पे baby की energy बहुत strong है। So congratulations if you guys want to plan a baby, क्योंकि baby की energy दिख रहा है। And with the sun, they want to keep you happy. इस relationship में work on करना चाहते हैं, इस marriage पे work on करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं आपको। मेरे हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस है ना, प्यार से बात करो, अच्छे से सॉर्ट आउट करो, एक ही घर में रहते हो, एक ही शहर में करते हो, एक एक दूसरे को बहुत लॉन्ग हक दो, एक दूसरे को सॉरी बोलो, एक दूसरे से ये बोलो लेट्स जस्ट सॉर्ट आउट ऑल आर ईगो। ईगो साइड हटाते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं, फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। ग्रजेस वजेस सब हटाओ, सारी नेगेटिविटी हटाओ, पानी डालो और एक नई शुरुआत करो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, पथेटिक टू द कोर, पथेटिक। आप 80% जिम्मेदार हो इस रिलेशनशिप को खराब करने में, ये 20% एनर्जी वैसा वैसा कर लेना फॉर गॉड सेक, ठीक है। यहाँ 7 ऑफ कप्स एक ओवरऑल एनर्जी है आपकी, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जी नाइट ऑफ सोच। अगर यार यही तो प्रॉब्लम होती है, आपको अपने ही पर्सन से लड़ना है, जिसके साथ आपको लाइफ गुजारनी है, जिसके साथ आपको बुढ़ा होना है, जिसके साथ आपको जिंदगी गुजारनी है, उसी के साथ लड़ रहे हो। अरे वो ही पार लगाएगा, आपका हस्बैंड एंड वाइफ ही पार लगाएगा, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही पार लगाएगा आपकी लाइफ को। यही तो प्रॉब्लम होती है कि लोगों के साथ, बाहरी लोगों के साथ, चाहे वो दोगले दोस्त क्यों ना हो, दोगली दुनिया क्यों ना, उनके साथ यस ओ नाइस, ओ यू आर सच अ ग्रेट पर्सन, फेक एक्सेंट, फेक इमेज, बट घर में जिसके साथ आपको जिंदगी गुजारनी, उसी के साथ आप बदतमीजियां करो। ये क्यों? भले ही बाहर वालों के साथ बदतमीजी करो चलेगा, घर में तो सही से बिहेव करो, या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ तो सही से। एक तो आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम, किस बात का एटीट्यूड? आप हो कौन एक्वेरियस? हु द हेल आर यू? कौन, किस किस कंट्री के आप प्राइम मिनिस्टर हो, या क्या कौन से शाहरुख खान हो, या कौन से आप आलिया भट्ट हो? कौन हो आप? First of all, tell me, who the hell are you? So much of attitude problem you have. Oh, I'm so good looking. Oh, I'm so nice. Oh, I'm so this. Who? कौन हो तुम? कौन हो आप? तो एक तो अपना एटीट्यूड अपना फिक्स करो एक्वेरियस, नंबर 1। नंबर 2, ये जो तलवार चल रही है ना आपकी, जो जबान से तलवार चल रही है, इसको थोड़ा कंट्रोल करो। समझ आया? इसको कंट्रोल करो, अपने ही बंदे बंदी से।
या अपने ही पति पत्नी के से प्यार से बात कर लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। यू हैव लॉट ऑफ पर्सनालिटी इश्यूज एक्वेरियस। आप महाबदतमीज इंसान बन चुके हैं। अलग अलग लेवल का एटीट्यूड, अलग लेवल का ईगो। ये इंसान आई एम टेलिंग यू, ये इंसान थक चुके हैं इस रिश्ते में एफर्ट डालते डालते, अपना ईगो साइड रखते रखते। पहली बात तो ईगो रखो ही मत। सेल्फ प्यार कर रहे हो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाना सीख लो। दिस इज व्हाट मैं स्टार्टिंग से ही बोलती हूँ। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मतलब सामने वाले के ऊपर पैर ही रख दो। सो प्लीज फिक्स योर एटीट्यूड एक्वेरियस। विथ सेवन ऑफ कप्स दिमाग आपके खराब है बहुत ज्यादा। ऑल्सो शायद आप, आई थिंक आप इस इंसान को बार बार ये धमकी देते हो या बार बार ये बोलते हो इन योर इंटेंशन कि अरे मैं आपसे अगर ब्रेकअप कर लूंगा ना, स्लैश कर लूंगी, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, मुझे बहुत डीएम आते हैं लड़कों से लड़कियों से, मुझे ना बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो कर लो ना, भाग जाओ। 2 दिन रहे, ज्यादा कोई इंसान 1 हफ्ता होता, 2 हफ्ता होता, मूव ऑन कर जाएंगे, जाओ भाग जाओ। अगर ब्रेकअप करना होता, भागना होता, तो आप भाग गए होते अब तक। सो इंटेंशन में इफ यू वांट टू एंड थिंग्स ना, प्लीज एंड थिंग्स। आई प्रमोट ब्रेकअप्स ओवर हियर ऑन माय चैनल। इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, प्लीज ब्रेकअप, खत्म कर दो। एटीट्यूड मत दिखाओ अपने पर्सन को, यही आपका पर्सन है, यही पर्सन है। इमोशनल कनेक्शन जीरो है, आप ईगो बहुत दिखाते हो एक्वेरियस। एंड अगर बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपके दोस्त बोल रहे हैं अरे आपको तो कोई कमी नहीं है, आप तो महा गुड लुकिंग, यू आर गुड लुकिंग पर्सन बाय द वे एक्वेरियस। गुड लुक से कुछ नहीं होता है। अगर आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर शिटी, तो कोई आपकी कोई शक्ल का कोई अचार नहीं बनाता। समझ में आया एक्वेरियस? तो एक तो आपको लगता है अरे मेरे पास जब मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, गर्ल्स, इफ 10 men आर स्लाइडिंग इनटू योर डीएम्स, तो 10 में से 9 लोग को आपको आपको सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं। और जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, आप मैरिज में होते हो, तो आप लोग आप पे हिट करेंगे ही करेंगे। बट अगर आप एक रिश्ते में हो, एक मैरिज में हो, वट में हो, तो उसकी गरिमा रख लो ना। और नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं समझ में आए, तो आई थिंक्स what is this obsession, what is this involvement of people not taking any accountability, not taking any credibility? रिश्ता सुधारना नहीं आपको लग रहा है, बहुत लोगों को ये लगता है। ये सेम लॉजिक रिलीजियस एक्टिविटीज में भी होता है। जाएंगे तीर्थ स्थल, और उसी तीर्थ स्थल को गंदा करेंगे, कूड़ा फेंकेंगे, जानवरों पे बैठ बैठ के अत्याचार करेंगे, मत जाओ तीर्थ स्थल में। यही सेम मेंटालिटी तो होती। हम टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हैं, हम एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देख रहे हैं, कर्म अपना ठीक नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, अपना इंटेंट ठीक नहीं कर रहे हैं, प्यार की भावना नहीं रख रहे हैं, रिश्ता अपना खुद, अपना बिहेवियर, अपनी एनर्जीज ठीक नहीं कर रहे, और एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली मैजिकली आपके चरणों में गिर जाए। दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स एक्वेरियस। No, that's not how it works. If you're a narcissist, if you're a self-absorbed person, अगर आप बदतमीज इंसान है, please stay alone. And being alone is not a curse. रहो अकेले। फ्यूचर, पथेटिक फ्यूचर एक्शन, हैंगमैन प्रॉब्लम क्या है आपकी? बैठना और नेगेटिव सोचना, दैट्स योर प्रॉब्लम एक्चुअली एक्वेरियस। फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर सब अच्छा है। एक दूसरे को माफ करो, मैं सच बता रही हूँ एक्वेरियस। अभी भी वक्त है, अभी भी बहुत वक्त है, सबको सुधर सकता है। एक दूसरे को माफ बोलो, बोलो आई एम वेरी सॉरी। और अगर अपने ही बंदे और अपनी ही बंदी से माफी मांग लोगे, सॉरी बोल लोगे, तो क्या चला जाएगा? झुक जाओ अपने पर्सन के सामने, आप ही का तो पर्सन है, झुक जाओगे, क्या हो जाएगा? आप माफी मांगो, आप ही सॉरी बोल के खत्म करो, बोलो लेट्स हैव अ फ्रेश बिगिनिंग, लेट्स हैव अ बेबी इफ यू गाइज आर मैरिड। यहाँ प्रेगनेंसी की एनर्जी दिख रही है, कम से कम 3 से 4 महीने के अंदर आप या आपकी वाइफ कंसीव कर सकती हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो दोज हु आर मैरिड, मैं उन लोग की बात कर रही हूँ। एक दूसरे को माफ करो और एक फ्रेश स्टार्ट करो। हैव अ फ्रेश स्टार्ट, सॉरी बोल दो, खत्म करो और बोलो भैया आज से हम लड़ाई नहीं करेंगे, पास का मैटर जाए पास में, नाउ वील हैव अ फ्रेश स्टार्ट। प्यार, लव, एम्पैथी, केयर, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, बी देयर विद ईच अदर इमोशनली। और क्या होता है भाई, अगर एक इंसान मिला है उसको संभाल संभाल के रखो। बहुत प्यारा इंसान है, अच्छा इंसान है, कहीं मुझे गड़बड़ नहीं दिख रही है। नेगेटिविटी और ये जो फालतू फंड के लोग हैं ना, आउट करो सबको। और अपनी लव लाइफ,
अपनी लव लाइफ प्लीज लोगों से डिस्कस करना बंद करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल डिस्कस मत करो। कोई आपका कोई कोर, बहुत कोर कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो आपको करेक्ट एडवाइस दे, जो खुद खुद की उसकी लाइफ अच्छी हो, वो आपसे एडवाइस ले। आई एम नॉट सेइंग, प्लीज होते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, आप उनसे डिस्कस करो। मेरा थोड़ा वैसा हमेशा से रहा है स्टार्टिंग से, दैट पीपल यूज टू ऑलवेज कम अप टू मी एंड दे यूज टू ऑलवेज डिस्कस प्रॉब्लम, स्पेशली गर्ल्स, हमेशा, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो, जब मैं टैरो वैरो नहीं करती तब भी मैं उनके सीक्रेट्स हमेशा रखती थी, हमेशा अच्छी एडवाइस करती थी, पता नहीं लोग मेरे पास आते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल मत करो, बट वो कोई कोई बहुत कोर होना चाहिए, कोई सेम जेंडर का होना चाहिए। गलत आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको बहुत गलत गलत चीजें बोलेंगे, एकदम बकवास एडवाइस वो करेंगे। एंड प्लीज टेक केयर, माफ करो और एक फ्रेश स्टार्ट करो। दिस वॉज योर रीडिंग, बहुत लंबी रीडिंग हो गई। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।